यहाँ देखिए गांव में गांव का बेटा चाहिए, स्टार कोई काम नहीं आने वाला। तो एक दिन के लिए कोई स्टार आ जाता हो तो कल हम शाहरुख खान को भी बुला लें। मतलब क्लियर है, यहाँ पे हम चुनाव जीत रहे हैं। हमने तो 1 टन लड्डू का, घी का लड्डू का ऑर्डर कर दिए हैं। मैं सन ऑफ मल्ला अकेले अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबूजी की विरासत नहीं हमको मिला। नीतीश कुमार जिंदाबाद करता तो आज मैं बिहार में मंत्री रहता। और जब तक आप आरक्षण नहीं करेंगे तब तक आपके सीना पे चढ़ के और कुंडी मारते रहेंगे। मेरा नाम अभिषेक है। प्रचार का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन मुकेश सहनी लगातार विभिन्न इलाकों में घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, कोई लड़ाई तो दिख ही नहीं रहा है। जहाँ जहाँ देखिएगा लाल झंडा नजर आएगा, वीआईपी पार्टी का समर्थक नजर आएगा और कोई दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ पार्टी जो है भाड़े पे लोगों को एक रोज के लिए कार्यक्रम करा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कुछ लड़ाई में नहीं है। वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव जीतेंगे। नीलाभ जी मजबूती से यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। चिराग पासवान और रवि किशन भी चुनावी मैदान में उतर गए, प्रचार कर रहे हैं। यहाँ देखिए गांव में गांव का बेटा चाहिए, स्टार कोई काम नहीं आने वाला। वो स्टार अगर गारंटी करके लिख के दे कि हम रोज आएंगे तो एक बात बनता है। वो एक दिन के लिए कोई स्टार आ जाता हो तो कल हम शाहरुख खान को भी बुला लें, तो इससे मायने नहीं रखता है। वो रोज़ जनता के बीच में आना चाहिए। जनता आजकल समझदार है और देख रहे कि देश का हालत क्या है, कि एक दिन के लिए आके बड़ी बड़ी बातें कर देना, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में पहुंचाएंगे, किसान को आय डबल कर देंगे, उससे अभी नहीं होने वाला। अभी ज़मीन पे उतर के आपको काम करना है और यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। यहाँ की जनता है वो स्टार है। क्या लग रहा है अब, क्योंकि अब तो अंतिम समय है? नहीं, मतलब क्लियर है, यहाँ पे हम चुनाव जीत रहे हैं। हमने तो 1 टन लड्डू का, घी का लड्डू का ऑर्डर कर दिए हैं। 1 टन 1000 किलो का तो अभी पहला स्टेप में हमने ऑर्डर कर दिया है और भी बनेगा। और हर पंचायत में मैं खुद घूमकर, और 10 तारीख को हमने शेड्यूल भी बना लिया है कि 10 तारीख को आके लड्डू बांटा, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट होगा, 9 तारीख को कुछ विशेष काम है और 10 तारीख को मैं क्षेत्र में आऊँगा, लड्डू बांटूंगा। और आपने देखा था बोचा में भी हमने बांटा था। भले वहाँ चुनाव हार गए थे लेकिन हमने वहाँ पे भी बांटा था। वो भी हमारा जीत था, जश्न था कि हम अपने आधार वोट को लाएं, अपना ताकत दिखाएं। 30,000 वोट हमने लाए, जहाँ पे एंड टाइम पे भाजपा आके हमारा कुछ वोट को काट लिया। और वो 4 पार्टी मिलके 45,000 वोट लाए, हम अकेले 30,000 लाए, तो वो सीट पे उन्होंने धावा बोल दिया था, इसलिए हम चुनाव हार गए। यहाँ पे हमारी पहले से तैयारी है। यहाँ पे माछ भात का समीकरण बना हुआ। यहाँ अपर कास्ट, बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित, हर जाति वर्ग के, खास करके युवा में स्पेशल जोश है। वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के लिए, और कोई पार्टी नहीं है। कुर्नी में चिराग पासवान और रवि किशन कोई फैक्टर नहीं? बिल्कुल ही नहीं। जिसको विरासत में जो चीज़ मिले है उसको संभाल नहीं सकता है और वो मेहनत नहीं कर सकता, संघर्ष नहीं कर सकता, उनका क्या असर हो सकता है? आज देखिए ना, मैं सन ऑफ मल्ला अकेले अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबूजी की विरासत नहीं हमको मिला है। और बाकी नेता को आप देख लीजिए, विरासत में मिला उसको भी संभाल नहीं पा रहे। और उनके साथ हैं जिन्होंने घर तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया, घर से बाहर कर दिया। भैया आप उनके साथ मोह माया क्यों है भाई? संघर्ष कीजिए ना, जनता आपके साथ है। रामविलास जी का विरासत आपके साथ है। मैं मानता हूं कि आज बिहार में रामविलास जी का वोट जागरूक है और रामविलास जी के साथ थे और आपके साथ भी रहना चाहते हैं। लेकिन आप संघर्ष कीजिए। किसी का गुलामी क्यों करना किसी को? आज मैं भी चाहता गुलाम बनने का रहता, मोदी जी जिंदाबाद करता, नीतीश कुमार जिंदाबाद करता, तो आज मैं बिहार में मंत्री रहता, शायद केंद्र में भी मंत्री बन सकता था। ये ताकत हमारी है। आपने देखा ना कि हमने लड़ाई लड़कर अपने विधायक हमारे खरीद लिए, पार्टी तोड़ दिया, लेकिन हमने क्या किया? संघर्ष का रास्ता चुना, संघर्ष करके रोड पे आए। कल हमारे पास 0 था, हमने लोगों के बीच में गया, संघर्ष किया, 4 विधायक बनाए। एक समय आएगा 40 बनाएंगे, एक समय आएगा 125 बनाएंगे। हम ताकत दिखाएंगे। कल तक हम कुछ नहीं थे। लोग कहता था कि मल्लाह मतलब मछली मारने के लिए आता है, लेकिन हमने ये बिहार में साबित कर दिया कि मल्लाह मछली भी पकड़ सकता है, मार भी सकता है और बिहार के राजनीति भी कर सकता है और 1 नंबर के कुर्सी पे भी मल्लाह का बेटा बैठ सकता है। ये मैंने ताकत दिखाया है, ये मेरी पहचान है। सुशील कुमार मोदी आरोप लगा रहे हैं कि लालू नीतीश के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। सुशील कुमार, अब भाई तो देखिए, इस धरती पर तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिया, तो हम कौन सा खेत के मूल्य है? ये आरोप लगाते रहे। हमने उनका स्टेटमेंट देखा कि मुकेश सहनी निषाद अति पिछड़ा का बेटा है, निषाद की बात करता है और स्टिकर देता है भूमियार को। अरे भैया, भूमियार साहब को तकलीफ है। अब मल्लाह का बेटा मछली कल तक मारता था, आज राजनीति भी करने लगा है। एक जाति से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप मूर्ख किसको बना रहे हैं? हमारे लोगों को इतना गुमराह मत बनाइए। एक जाति से हम टिकेंगे ही नहीं। हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे भाई। हमने देखा कि हम 2 जगह चुनाव नहीं जीत सकते थे, गोपालगंज, मोकामा, हमने चुनाव नहीं लड़ा। यहाँ पे जीत सकते इसलिए हम मैदान में उतरे हैं। तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हम यहाँ पे हर जाति वर्ग का वोट चाहिए, हर जाति वर्ग को लेके साथ चलना पड़ेगा। पार्टी किसी एक जाति का नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऐसे अपर कास्ट पे भरोसा जताया, माछ भात का समीकरण बनाया। आज मजबूती से हमारी पार्टी रेस में है, लाइन में है। अकेले चुनाव लड़ते तो हमारी पार्टी रेस में भी नहीं रहता। तो ये मूर्ख बनाना बंद करे सुशील मोदी जी, और आरोप जो लगाना लगाए। वो तो लगाते बी टीम है, तो भाई हम तुम्हारा ए टीम बनने के लिए तैयार हैं।
आप ही प्रपोजल लेके जाइए। खाली मोदी जी दिल्ली में निषाद को आरक्षण लागू कर दे, कल से हम आपका ए टीम बने रहेंगे। और जब तक आप आरक्षण नहीं करेंगे तब तक आपके सीना पे चढ़ के और कुंडी मारते रहेंगे। बात के बाद लड्डू की तैयारी। हाँ, लड्डू बटेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लड्डू बटेगा। और हम लोग देखिए, एक गरीब पिछड़ा का बेटा है, जिंदगी में 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 18 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है खोने के लिए? कुछ नहीं है। मेरे पास शरीर में ताकत है। जब तक शरीर में ताकत है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारे पूर्वज ने 75 साल से संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक ना एक दिन जब बिहार के जनता, बिहार के लोग समझेंगे और हमारे जैसे लोगों पर भरोसा करेंगे, फिर हम काम करेंगे। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, और देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है बिहार के सीएम को लेकर। नारेबाजी भी हो रही है, पीछे मुकेश सहनी के सामने नारेबाजी हो रही है। इन्होंने साफ साफ कहा चिराग पासवान और रवि किशन कोई फैक्टर नहीं है, 1 टन लड्डू बनवा दिया है और 10 तारीख को बांटेंगे भी। कई सारी बातों को कहा। इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।